हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था यूपी लेखपाल के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, डीडीए के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था। सर, इन सबके एक ऐसा क्लास स्टार्ट करिए ताकि सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। तो आप सभी शाम को 6:30 बजे, जी हाँ दोस्तों, शाम को 6:30 बजे मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासेज में आइए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पेड कोर्स से भी बेहतर क्लास इसमें आपको मिलने वाला है। पेड कोर्स वाले भी सावधान हो जाए, पेड कोर्स से भी बेहतर कंटेंट आपको मिलने वाला है। अगर पेड कोर्स से बेहतर कंटेंट नहीं मिला तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। गारंटी के साथ बोलता हूँ कि उससे भी बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का फुल प्रयास करूंगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ लाइंस एंड एंगल्स की। जी हाँ दोस्तों, ज्योमेट्री से स्टार्टिंग करने वाले हैं, लाइंस एंड एंगल से, यानी कि रेखाएं एवं कोण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम करने वाले हैं। पहले हम स्ट्रेटली जान लेते हैं कि किस तरीके से हमारा ये क्लास हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब फुल ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन भी फुल ज्योमेट्री कंप्लीट हुआ उसके बाद लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये एकदम मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं और आपको दिखा दूंगा कि जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो चलिए 4 पंक्तियों से स्टार्ट करते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो निध चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो निध चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए बेसिक चीजें लेते हैं कि आखिर इसमें कौन सा बेसिक चीज है जिसके तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आता है ना तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। तो वीडियो को टाइम निकाल कर शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल सके शाम 6:30 बजे बैजनाथ सर की क्लास हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट की। सबसे पहले जो भी आपके कंसेप्ट है ना, पहले वो मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि कंसेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। कंसेप्ट जो होता है ना, मैथमेटिक्स का क्या होता है, पावर होता है। बगैर कंसेप्ट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई इस तरीके से आपने लाइन खींच दिया, क्या खींच दिया, लाइन, और यहाँ पे ए ओ बी इस तरीके से है, और यहाँ पे एक है ओसी, ये क्या है, किरण है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ओसी यहाँ पर एक किरण है। ध्यान से देखिएगा। तो क्या होने वाला है, इसका सम प्लस इसका सम, ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। यानी कि लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180। यहाँ पे इस चीज को याद करना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। हिंदी में इसको हम बोलेंगे कि एक रेखीय है। क्या है, एक रेखीय है या एक रैखिक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे एक रैखिक कोण बोलते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे लीनियर एंगल। क्या बोलेंगे, लीनियर एंगल, यानी कि एक रेखीय कोण है। यानी कि जब कभी भी इस तरीके से यहाँ पे दे, यह मिलकर कितना हो जाएगा, 180 अंश, या हम यू बोल सकते हैं कि एक तरफ के बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये चीज समझ में आया होगा। कहने का मतलब है अगर ये 30 डिग्री है ना तो ये 150 डिग्री हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है ना, इन दोनों का सम 180 होता है। तो अगर एक 30 अंश है तो अगला वाला ऑटोमेटिक 180 में से 30 घटाने पर 150 अंश हो जाएगा।
समझ में उम्मीद करता हूँ आप सभी के आ चुका होगा। बेसिक टू हाई लेवल चलेंगे, पहले कंसेप्ट उसके बाद क्वेश्चन। घबराइएगा मत, क्योंकि आज मेरा ये पहला क्लास है, मैथ का ज्योमेट्री का पहला क्लास है, तो फिर आपको भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी दिक्कत नहीं होगी। लास्ट तक बस आप लोग देखते रहिए, ठीक है ना। मजा ना आए तो कहिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे कंसेप्ट की, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे कंसेप्ट की, तो यहाँ पे अगर कभी भी इस तरीके से लाइन दे रखे, ध्यान से समझिएगा, इस तरीके का क्या दे रखे, लाइन दे रखे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले फिलहाल में शीर्षाभिमुख कोण की। किसकी बात करने वाले हैं, शीर्षाभिमुख कोण की। यहाँ ए है, यहाँ ओ बी, यहाँ ए ओ बी है, फिर यहाँ पे क्या है, डी ओ सी। ध्यान से देखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यह कोण, ठीक है ना, यह कोण और यह कोण, यह कोण दोनों क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यह कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि यह एंगल इस एंगल के बराबर, यानी कि अगर यह 40 डिग्री हुआ ना, तो यह भी 40 डिग्री ही होगा। ये इधर की बात हो गई। अब आप ये भी इक्वल होता है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। यानी कि ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। दो कंसेप्ट आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट करते रहिए, और आप लोगों का थ्योरी में देखते रह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। आज के क्लास में ज्यादा कंसेप्ट होगा, प्लस क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। आप लोग पहले वीडियो को एंड तक देखें, ये नहीं कि 2 मिनट देखा बस छोड़ दिया। वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आइए लेते हैं तीसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट हमारा एक आता है, एक ही बिंदु पर बने, ध्यान से समझिएगा, एक ही बिंदु पर बने, एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब एक बिंदु पर बने सभी कोणों का अर्थ क्या हो रहा है, ये चीज आप लोग समझ लीजिए। फोटो साइड में लगा हुआ है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे है, फोटो साइड में, ध्यान से आप लोग देखते रहिए। यहाँ ओ, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, फिर यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, फिर डी। ध्यान से यहाँ पे देखिए आप लोग, एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल 360 होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि एक बिंदु पर कोई पूछे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो हम क्या बताएंगे, 360 डिग्री का। क्या बोलने वाले हैं, 360 डिग्री का एक बिंदु पर कोण बनता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये ऐसा क्यों होता, ऐसा इस वजह से होता दोस्तों, क्योंकि अगर इस तरीके से हम लाइन खींचते हैं ना, तो अगर एक तरह का 180 बना एक तरफ का, तो नीचे का भी 180 बनेगा। तो 180 और 180 मिलकर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पर है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यानी कि यह एंगल मिलकर, फिर यह एंगल मिलकर, यह एंगल मिलकर, यह और यह, यानी कि ये मिलकर, ये मिलकर, ये मिलकर, ये मिलकर और ये मिलकर, ये सब मिलकर 360 डिग्री बनाने वाले। कितना बनाने वाले हैं, 360 डिग्री। यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी, यानी कि यह, फिर एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, फिर प्लस एंगल ई ओ ए, ई ओ ए, फिर प्लस एंगल डी ओ ई, डी ओ ई, फिर प्लस लास्ट में डी ओ सी। ये मिलकर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यानी कि अगर इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन दे रखे, तो ये समझ लीजिए कि ये सब मिलकर 360 डिग्री का कोण बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तीसरा भी कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। पहला कंसेप्ट क्या था, एक तरफ बने हुए कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। दूसरा कोण क्या था, शीर्षाभिमुख कोण, जो इस तरीके से होता है, जो क्रॉस करते हैं शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं।
तीसरा हमारे पास है कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का जो भी योगफल होता है वो 360 होता है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं समांतर रेखाएं और संगत कोण, एकांतर कोण की। उसके बाद तुरंत हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शेयर कर दीजिए टाइम निकाल कर, आप सभी जो भी स्टूडेंट है। पेड कोर्स से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर पेड कोर्स किसी ने लिया होगा तो उनको फिर पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे चौथे कंसेप्ट में संगत कोण की। चौथे कंसेप्ट में किसकी बात करने वाले हैं? संगत कोण की। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं करस्पेंडिंग एंगल की। क्या बोलते हैं? करस्पेंडिंग एंगल। अब ये सर संगत कोण क्या होता है? दिमाग में तो जरूर आ रहा होगा कि सर ये संगत कोण क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। पहली बात जान लीजिए कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। दो ऐसी रेखाएं, ठीक है ना, दो ऐसी रेखाएं, एक रेखा यहाँ पे, एक रेखा यहाँ पे, दो ऐसी रेखाएं जिनको आपस में कितना भी बढ़ा दीजिए ना वो कभी नहीं मिलेंगी। दो ऐसी रेखाएं जिनको आपस में बढ़ाने पर कभी ना मिले। और एक शर्त और है, उनके बीच की दूरी भी सदैव क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दो रेखाओं को कितना भी बढ़ा दीजिए और उनकी बीच की दूरी जो है वो इक्वल है, तो ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं समांतर रेखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समांतर रेखा मान लीजिए, यहाँ पर एक हो गया एम, यहाँ पर एक हो गया एन। एक तिर्यक रेखा अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे टी एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो फिर दिमाग में आना चाहिए कि सर ये संगत कोण बनता कहाँ है? एकदम आना चाहिए। यहाँ पे ओ, यहाँ पे पी, कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 2 करके अभी यूज कर दे रहा हूँ। अब देखिए, इसी में हम एकांतर कोण की भी बात करने वाले हैं और संगत कोण तो मैं आपको यहीं पर सिखा दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है ना। और ये चीज जान लीजिए, से संगत कोण और से सीधा, ये ट्रिक याद करिए ना तो फिर भूल जाता है। से संगत कोण, से सीधा, यानी कि जो संगत कोण बनता है ना वो सीधाई पर ही होता है, बस ये चीज जान लीजिए। एकांतर कोण जो बनता है वो तिरछे पर बनता है और जो संगत कोण बनता है वो सीधे पर बनता है। से संगत कोण, से सीधा, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए एंगल 1 है और यहाँ पे क्या एंगल 2 है। तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपस में बन रहे हैं कौन से चीज? संगत कोण बन रहे हैं, ठीक है ना। और एक सीधे में रहेंगे। एक और शर्त होता है, एक अंदर रहेगा तो एक बाहर रहेगा। जैसे एक बाहर है ना तो ये अंदर आ गया। अंदर का मतलब ये हो गया कि दो रेखाओं के बीच बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे संगत कोण, कोण 1 कोण 2 इक्वल हो गया। यहाँ पे बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोण 3 दे रखा है तो ये कोण 4 की बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे भी बात हो गया कोण 3 इज इक्वल टू कोण 4, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यहाँ पर हो गया है, ठीक है ना। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 यहाँ पर हो गया। समझ में आ गया ना? ये दो चीज आपके समझ में आ गया होगा। इसे हम बोलते हैं करस्पेंडिंग एंगल। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पर बने, बात वही है। यानी कि अगर यहाँ पे 70 अंश है तो यहाँ पर भी 70 अंश ही होगा। अगर यहाँ पर 100 अंश है तो यहाँ पर भी 100 अंश ही होगा। ये होता है संगत कोण का कमाल, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे एकांतर कोण की। एकांतर कोण में ज्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे एकांतर कोण में क्या होता है ना, ये है ना, ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि जो तिरछे पर बनता है उसको बोलते हैं एकांतर कोण। तिरछे पर जो कोण बनते हैं उनको बोलते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण की खासियत होती है कि अंदर अंदर ही होते हैं। ये इसके बराबर हो जाएगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 90 है तो यहाँ पर भी 90 ही होगा। अगर यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे भी 70 ही होगा। तो एकांतर कोण तिरछे में बनते हैं और अंदर ही बनते हैं, और संगत कोण क्या बनते हैं? सीधे पर बनते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और डेली शाम 6:30 बजे ज्योमेट्री का क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे। आप सभी मेरे क्लास में जरूर आया करिए। आगे लेते हैं क्वेश्चंस। क्या लेंगे? क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, एक और कंसेप्ट रह गया है, 5वां कंसेप्ट। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। कॉपी ले लीजिए और डेली बेसिस पे क्लासेस लीजिए। और जो एग्जाम का डेट आएगा एनटीपीसी ग्रुप डी, तो टेस्ट भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है।
थोड़ा सा भी परेशान नहीं आपको रहना है। अब हम बात करेंगे अंतःकोणों के योगफल की। किसकी बात करेंगे? अंतःकोणों के योगफल की। अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे एक समांतर रेखा हो गया, रुकिए, एक समांतर रेखा यहाँ पर, एक समांतर रेखा यहाँ पर, इसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है ना। अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, यानी कि यह कोण मिलकर और यह कोण मिलकर, यहाँ पे अगर कोण 1, अगर यहाँ पे कोण 2 है, तो ये दोनों मिलकर एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना बना देंगे? 180 बना देंगे। कितना बना देंगे? 180 बना देंगे। इस चीज को समझ लीजिएगा। यानी कि अंतःकोणों का जो योगफल होता है, यानी कि जो सम होता है ना, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री इन एवरी केस इन द लाइंस ऑफ पैरेलल। यानी कि इन सब केसेस में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, अर्थात जो अंतःकोणों का जो योगफल होता है, वो आपके सामने हो जाता है 180 डिग्री। कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तो कंसेप्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आता है कि सर क्वेश्चन कराइए। पहले जरूरी है कि आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि बगैर कंसेप्ट को समझे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट लर्न कंसेप्ट एंड आफ्टर दैट सॉल्व द क्वेश्चंस, यू विल बी सक्सेस इन एवरी एग्जाम। आप हर एक एग्जाम में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। और सफलता प्राप्त करने के लिए कड़े मेहनत और लगन की जरूरत होती है। तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन तो मुझे तो देखना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। दिए गए चित्र में, जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए चित्र में, जी हाँ दोस्तों, कह रहा है दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। ए है, ओ है, बी है। ए ओ बी क्या है? एक सरल रेखा है। आगे कह रहा है जिस पर किरण ओसी खड़ी है, इसी पर क्या खड़ी है? किरण ओसी खड़ी है। ये चीज हो गया, इस पर किरण ओसी खड़ी है। यदि ए रेशियो बी, यदि ए रेशियो बी, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, यहाँ पे ए बना रहा है, यहाँ पे बी बना रहा है। जो ए रेशियो बी दिया हुआ है वो दे रखा है 2:1। तो कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात करने का मतलब ये हो गया, पूछ रहा है कि इस कोण का मान कितना होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि इस कोण का मान कितना। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने जो आपको पहला कंसेप्ट सिखाया है ना, उसका यूज यहाँ पर हो गया है। यह और यह मिलकर कितना हो जाएगा? 180 होना चाहिए ना। यह और यह मिलकर कितना होना चाहिए? 180, अर्थात 180 होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, यह और यह मिलकर यानी कि a प्लस बी, ये होना चाहिए 180। लेकिन यहाँ a प्लस बी वास्तव में कितना हो रहा है? 2 प्लस 1, 3 हो रहा है ना। यानी कि जो 3 का वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 180 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे a प्लस बी जोड़ने पर 180 आ रहा है। a का वैल्यू 2 दे रखा है, b का वैल्यू 1। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 2 और 1 मिलकर 3, यानी कि जो 3 का वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 180 डिग्री। अब देखिए तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 छठे 100, यानी कि जो a का वैल्यू आ गया 60 डिग्री आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। तो a का मान कितना है? a 2 के बराबर है ना, तो यानी कि जो a का मान हो जाएगा वो जाएगा 2 का गुणा कर देंगे 60 में, 60 दूनी 120 डिग्री, यानी कि यह हो गया 120 डिग्री। और b 1 दे रखा है ना, और 1 का वैल्यू 60 आया, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 120 डिग्री। दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो 120 और 60 जोड़ने पे देखिए 180 आ जा रहा है ना, 120 और ये 60, 180 हो जा रहा है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। और एक और मेथड है, वो भी बता दे रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे सर एक ही मेथड से बता रहे हैं। और एक बात और, बहुत सारे बच्चे जज कर लेते हैं कि व्यूज कम है तो वीडियो कम बना हुआ, तो इनका चैनल जो है थोड़ा सा कंटेंट में दम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे चैनल्स है जिनके सब्सक्राइबर कम है, फिर भी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, उसमें से मैं एक हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, यह एक रेशियो दो दे रखा है ना, तो माना जो कोण का रेशियो यक्स है, 2:1 दे रखा है, 2:1 दे रखा है। यह a रेशियो b दे रखा है 2:1, तो माना एंगल a को मान लिया 2x और एंगल b को मान लिया 1x। अब दोनों को चूंकि जोड़ना होता है, यह और यह मिलकर 180 अंश होता है, तो क्या करेंगे? 2x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो 2x और 1x मिलकर 3x बराबर 180 डिग्री।
तो x बराबर 3 से जब 180 भाग देंगे तो 60 डिग्री, x का मान 60 डिग्री आ जाएगा, तो इसमें रखना पड़ेगा ना, तो 60 में 2 का गुणा कर देंगे 120 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 करेंगे 60 डिग्री। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो भी आपके मेथड समझ में आए दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो ही मजा आएगा, विदाउट कॉपी पेन मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। 2-3 मुश्किल से 4 मंथ में मैं आपका बेसिक हाई लेवल मैथ जो है कंप्लीट करा दूंगा। दोबारा कहीं मैथ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं रहेगी, ना ही पेट कोर्स कुछ भी, क्योंकि मैं बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, टफ लेवल तक लेकर जाऊंगा। सीजीएल प्रिपरेशन भी इसी में करा दूंगा, यानी कि टफ लेवल क्वेश्चंस भी करा दूंगा, तो परेशान आप लोग ना रहे, ठीक है ना। पहला नंबर आपका कर्तव्य है कि वीडियो को शेयर करते रहिए, तभी मैं क्लास ले पाऊंगा। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। ज्यादा बच्चे लाइव रहेंगे, प्रीमियर रहेंगे, तो ही मैं क्लास लूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक क्या सरल रेखा है, सेम टू सेम फिर रिपीट उसी तरह का क्वेश्चन है। ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा है, और यहाँ पे ओ सी तो दिख ही रहा है, अरे यार यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ए ओ बी, सी यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी। ध्यान से देखिएगा, कर दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओसी खड़ी है। किरण ओसी यानी कि ये जो किरण है ना, इसी ओसी क्या खड़ी है, यदि a माइनस बी बराबर 80 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। ये समीकरण एक कर लीजिए, a माइनस बी कितना दिया है 80 डिग्री, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, पहला कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, याद होगा आपको, पहला कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया है कि यह और यह मिलकर 180 अंश बनाते हैं। बताया हूं ना, यह कोण मिलकर और यह कोण मिलकर 180 अंश बनाते हैं, यानी कि जो a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है वो दे रखा 180 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। जब हम इसको समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो b से b क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a के और a के मिलकर 2a, इधर जोड़ेंगे 180 में 80 तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो जो a का मान आ जाएगा 2 से 360 डिग्री में भाग देंगे, कहीं गलती हो रही है, सॉरी, प्लस बी माइनस बी जब हम कैंसिल करेंगे, एक के जोड़ेंगे तो 2a, और 180 में 80 जोड़ेंगे तो 360 नहीं होगा, 180 और 80 0 8 8 16 1 200, सॉरी 180 हो जाता है, मैथ ही है। 180 में 80 जोड़ेंगे तो 260 डिग्री, तो a का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, जो a के बगल में तो उधर भाग करता है, जब हम 2 से भाग करेंगे तो 130 डिग्री आएगा, यानी कि जो a का मान आ गया, यह आ गया 130 डिग्री अर्थात 130 डिग्री। यह और यह मिलकर 180 डिग्री होता है, तो अगर यह 130 है तो सिंपल सी बात है, a का मान अगर 130 डिग्री है तो b का मान कितना हो जाएगा, 180 में से हम 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये हो गया 130 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 50 डिग्री। समझ में आ गया ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और आगे भी आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप सभी डेली ऐसे ही आएंगे 6:30 बजे तो फिर निश्चित रूप से आपका मैथ जो है स्ट्रांग तो जरूर होना है। क्वेश्चन नंबर 3, लाइन्स एंड एंगल्स को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। कितने पार्ट में, 2। कल भी इसी का ही क्लास होगा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए चित्र में एओबी एक सरल रेखा है। एओबी क्या है, एक सरल रेखा है। ए ओ बी, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। आगे कह रहा है जिस पर किरण ओसी खड़ी है। अब ये मत कहिएगा बार बार किरण ओसी ही खड़ा है, कुछ भी यहाँ पर दे सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये मत सोचिएगा कि सर किरण ओसी ही बार बार क्यों खड़ा हो रहा है, तो किरण ओसी यहाँ पे खड़ी, इस तरीके से थोड़ा घुमाया है, ओसी खड़ी है। आगे कह रहा है यदि कोण एओसी, यानी कि जो एओसी दे रखा है इसका वैल्यू दे रखा है 3x माइनस 5 डिग्री, यानी कि जो ये एंगल दे रखा है 3x माइनस 5 डिग्री, ये चीज हो गया। फिर आगे क्या रहा है एंगल बीओसी, बीओसी कितना दे रखा है 2x प्लस 25 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, ये दे रखा है
2x प्लस 25 डिग्री, ये दे रखा 2x प्लस 25 डिग्री। यानी कि यहां तक बात हो चुका है क्लियर। आगे क्या रहा क्वेश्चन में, तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से आप सभी देख सकते हैं, शुरू में मैंने आपको एक बात बताया है कि यह एंगल मिलकर और यह एंगल मिलकर, ये दोनों एंगल मिलकर 180 होने वाले हैं। शुरू में ही मैंने बता रखा आपको, यानी कि यह मिलकर प्लस यह मिलकर 180 होगा, तो हम क्यों ना इन दोनों को जोड़कर 180 के इक्वल कर लें। तो 180 के इक्वल दोनों को जोड़कर हम कर लेंगे। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक रेखीय कोण, या फिर लिख दीजिए लीनियर एंगल। नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। AOC का वैल्यू कितना दे रखा है 3x माइनस 5 डिग्री, BOC का वैल्यू कितना दे रखा है 2x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब देखिए यहाँ पे 3x और 2x जुटेगा, तो 3x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा 5x, और 20 में से 5 घटाएंगे तो 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा। 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री है, ये प्लस 20 उधर जाकर माइनस 20 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 में से 20 जाएगा तो कितना होता है 160 डिग्री। तो x का मान 160/5 काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि जो x का मान आ गया वो हो गया 32 डिग्री। और आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। जी हाँ दोस्तों, किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ। मैंने ऑप्शन पर ध्यान ही नहीं दिया कि ऑप्शन भी दिया होगा, अच्छी बात है दिया है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग करते रहिए, ठीक है ना। आइए लेते क्वेश्चन नंबर 4। आप सभी फेयर कॉपी बना लीजिए, उस पर आप लोग कॉपी बना के लिखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है, यानी कि फिर उसी तरीके से AOB। आप लोग घबराइएगा मत, बेसिक टू हाई लेवल चल रहा है क्वेश्चन ना। पहले बेसिक से क्वेश्चन हम सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। AOB एक सरल रेखा है, यदि एंगल AOC, यहाँ पे कुछ इस तरीके का फिगर बनाया है। ये दे रखा x डिग्री, ये दे रखा 50 डिग्री, और ये दे रखा आपके सामने 2x माइनस 20 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है एंगल AOC का वैल्यू कितना होगा, यही क्वेश्चन में कह रखा है, ठीक है ना। यानी कि ये दे रखा x, ये दे रखा 50 डिग्री, ये दे रखा 2x माइनस 20 डिग्री। तो फिर कह रहा एंगल AOC का वैल्यू कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन के उधर जितने भी एंगल बनते हैं ना, सबके सब 180 रहते हैं, मैंने आपको बता रखा पहले ही, ठीक है ना। तो एक लाइन के उधर जितने भी बन रहे हैं सबको जोड़ के 180 के बराबर करना होगा। तो x प्लस 50 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे लिखिए एक रेखीय कोण है, लीनियर एंगल लिखे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ देखेंगे 2x और यहाँ पर 1x है, 2x और 1x मिलकर कितना हो जाएगा 3x, प्लस 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 3x बराबर 180 डिग्री है ना, ये प्लस 30 है, इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 180 में से 30 दिया तो कितना बचेगा 150 डिग्री। तो x बराबर 150 है ना, ये 3 इसके बगल में है, इसके नीचे आ जाएगा। यानी कि जब हम 3 से 150 से भाग देंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा 50 डिग्री। यानी कि आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि एंगल AOC का वैल्यू कितना होगा। तो एंगल AOC का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। कितना आ गया है 50 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यहीं पे सेशन को एंड करते हैं और कल मुलाकात करते हैं कुछ नए तरह के क्वेश्चंस के साथ। लाइंस एंड एंगल्स के दो या तीन पार्ट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। और आराम आराम से क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, और मैं टाइम भी इंक्रीज करूंगा। टाइम भी क्या होगा इंक्रीज होगा। पहले आप लोग क्या करिए, कम से कम 50 वाचिंग तो पहुंचाइए,
50 वॉचिंग पहुंचाइए, फिर 100 वॉचिंग पहुंचाइए, शेयर करके इस तरह से पहुंचाए, फिर मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी क्लास लूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरा साथ दें, ठीक है ना। जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आप अदर टीचर्स का सहयोग करते हैं, शेयर करते हैं उनके वीडियोज को, तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर करें, ठीक है ना। क्योंकि जब तक ज्यादा स्टूडेंट नहीं आते हैं तो मजा नहीं आता है। क्या मजा है जीने में, जब तक आग न लगी हो सीने में। तो कहने का मतलब पढ़ाने का जज्बा भी तो होना चाहिए, वो तो मेरे अंदर है ही। लेकिन जितने ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं उतने ज्यादा पढ़ाने का दिल करता, मन करता है। वैसे आप डेली सुबह 8 बजे, अगर आपका बेसिक मैथ वीक है तो सुबह 8 बजे क्लास लीजिए। और इधर तो लाइन्स एंड एंगल चल रहा है, सुबह बेसिक मैथ सिंप्लीफिकेशन का चलता है और शाम में लाइन्स एंड एंगल्स यानी कि ज्योमेट्री का। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं देता हूँ क्वालिटी और विश्वास एक साथ। जय हिंद, जय भारत।